जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अमृतसर में स्थित राम तीरथ मंदिर के बारे में बताऊंगी। इस मंदिर की स्थापना कब हुई, इस मंदिर के पीछे क्या मान्यता है और इस मंदिर से संबंधित पौराणिक कथा भी आप लोगों को सुनाऊंगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रामायण की कथा को तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे। जब लंका पर विजय प्राप्ति के बाद प्रभु श्री राम माता सीता को अयोध्या वापस लेके आ रहे थे, तो उससे पहले प्रभु श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली। अग्नि परीक्षा लेने का केवल और केवल एक ही कारण था कि कोई भी उन पर उंगली ना उठा सके, माता की पवित्रता पर कोई भी उंगली ना उठा सके। इसलिए प्रभु श्री राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा ली थी, ताकि ये प्रमाणित हो सके कि माता सीता बिल्कुल पवित्र हैं। और उनके अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए भी जलाए और बहुत ही भव्य रूप से उनका स्वागत भी किया। तो दोस्तों प्रश्न ये उठता है, जब प्रभु श्री राम को माता सीता पर इतना ही भरोसा था, तो उन्होंने क्यों लक्ष्मण जी से कहकर माता सीता को वन में छोड़ने का आदेश दिया। प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनके पिता द्वारा उनको हमेशा सिखाया गया कि बेटा हमेशा राजधर्म की आज्ञा का पालन करना। राजा दशरथ जी ने कहा था कि एक राजा का अपना कुछ भी नहीं होता, सब कुछ राज्य का होता है। बल्कि आवश्यकता पड़ने पर यदि राजा को अपना राज्य और प्रजा के हित के लिए अपनी स्त्री, संतान, मित्र, यहाँ तक कि खुद की प्राण को भी त्यागना पड़े, तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उसका मित्र है और राज्य ही उसका परिवार है। प्रजा की भलाई के लिए उसको जो बन पड़े वो करना चाहिए। राज्य की भलाई ही सर्वोपरि धर्म है। माता सीता की अग्नि परीक्षा देने के बावजूद भी उन पर संदेह किया गया और उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाया गया, जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को माता सीता का त्याग करना पड़ा। जब माता सीता गर्भवती थी, तब उन्होंने प्रभु श्री राम से तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि वह सीता जी को तपोवन में ही छोड़ के आ जाएं। लक्ष्मण जी माता सीता को लेकर तो नहीं जाना चाहते थे, परंतु बड़े भाई और राजा दोनों की आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकते थे। इस कारण विवश होकर उनको माता सीता को तपोवन में लेकर जाना पड़ा और वहीं पर छोड़कर आना पड़ा। वहां पहुंचकर लक्ष्मण जी ने बड़े ही दुखी मन से कहा कि भाभी मैं आपको वापस नहीं ले जा सकता, मुझे आदेश मिला है। इसलिए लक्ष्मण जी माता सीता को वहीं पर छोड़कर वापस आ गए थे। माता सीता का अब कोई आश्रय नहीं था, तो वाल्मीकि जी ने सीता जी को इसी स्थान पर, मतलब कि राम तीरथ में आश्रय दिया था। यहीं पर लव कुश का जन्म भी हुआ। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना भी यहीं पर की थी। यहीं पर लव कुश को शस्त्र चलाने की शिक्षा भी दी गई थी। इस तरह राम तीरथ मंदिर जिस स्थान पर है, वहीं पर वाल्मीकि जी का आश्रम हुआ करता था। वहीं पर माता सीता ने अपने दोनों पुत्र लव कुश को जन्म दिया था। लव कुश की शिक्षा दीक्षा सब कुछ यहीं पर हुई थी। और जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ा, तब इसी स्थान पर लव कुश ने उस घोड़ा को पकड़ा था और राम जी से युद्ध भी किया था। इस मंदिर के समीप एक सरोवर भी है, जिसे स्वयं हनुमान जी ने खोदकर बनाया था। यहाँ पर एक प्राचीन बावली भी है, जहाँ पर माता सीता स्नान किया करती थी। कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी महिला अपनी संतान प्राप्ति के लिए नहाती हैं और यहाँ पर आकर प्रार्थना करती हैं, उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होती है। इस मंदिर में आकर छोटे छोटे ईंटों से अपना घर बनाते हैं और मन्नत मांगते हैं, तो उन्हें स्वयं के घर की प्राप्ति भी होती है। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन श्री राम तीरथ मंदिर में 4 दिवसीय वार्षिक मेले का आयोजन भी किया जाता है। राम तीरथ मंदिर पहले महर्षि वाल्मीकि जी की कुटिया हुआ करती थी, इसलिए इसे वाल्मीकि तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यदि आप अमृतसर घूमने के लिए आ रहे हैं, तो इस मंदिर में, राम तीरथ मंदिर में अवश्य जाएं। और मुझे लगता है कि इस मंदिर के बारे में मैंने सभी जानकारी आप लोगों को दे दी है। यदि कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।